कि लोक जनशक्ति पार्टी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब से कुछ देर पहले पटना पहुंचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 8 अक्टूबर को जब स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई जाएगी, उस दिन लाखों की संख्या में जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उस पुण्यतिथि को मनाएंगे। हालांकि खबर ये भी है कि पशुपति कुमार पारस, जो कि उनके चाचा हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे। तो क्या चिराग पासवान वहाँ जाएंगे? चिराग पासवान ने भी इसका आयोजन अलग से अपने 12 नंबर वाला उनका बंगला है वहाँ पर किया है। लेकिन चिराग पासवान इन सब मुद्दों को लेकर क्या कर रहे हैं? साथ ही साथ जब हमने उनसे पूछा कि आने वाले समय में बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, तो क्या फिर से वो जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेंगे? तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, मैं प्रत्याशी उतारूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाएंगे, चर्चा है कि नीतीश कुमार उस पुण्यतिथि में जाएंगे। आप जाएंगे? अगर आपको बुलाएंगे आपको जाएंगे? क्या बुलाएंगे? देखिए भाई, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनका देश भर में उनके प्रशंसक, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले इतने हैं कि मुझे लगता है कि शायद ही देश का कोई ऐसा जिला होगा जो उस दिन उनकी पुण्यतिथि नहीं मना रहा होगा। बिहार में भी लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे हर जिला अध्यक्ष उनकी पुण्यतिथि पूरे धूमधाम से बिहार के हर एक ज़िले में आयोजित कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात मेरी, दिल्ली में भी, क्योंकि पिताजी के निधन के बाद, जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद बिहार में इलेक्शंस थे और जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो दिल्ली में भी हम लोग को इस तरीके का कार्यक्रम, क्योंकि कई उनके समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी उनकी याद में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। तो 8 तारीख को दिल्ली में भी उनकी पुण्यतिथि उनके आवास पर 12 जनपद जहां वो रहते थे, वहां पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मुझे खुशी है कि देश भर में उनकी याद में, उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों करोड़ों लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। छोटे भाई तेजस्वी यादव पर ललन सिंह ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा 9वीं पास क्या रोजगार की बात करेगा? रोजगार दे सकते हैं क्या? 15 साल के शासन में 53,000 शिक्षकों को नौकरी दी गई है, तो नीतीश कुमार के शासन में 3 लाख शिक्षकों को नौकरी दी गई, टीचर्स को। ये संभव नहीं है कि 9वीं फेल व्यक्ति, पास व्यक्ति जो है। भाई चलिए, आपसे संभव है ना, कम से कम आप तो दे दीजिए। आप जो आंकड़े बता रहे हैं उसको बताइए कि आपने कहाँ कहाँ कितने कितने लोगों को नौकरी दी। 19 लाख रोजगार का वादा आप ही ने ही आने से पहले किया था। 2020 में जब चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया। हकीकत ये है कि सिर्फ घोषणा मात्र करने से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, संभव नहीं है। आज की तारीख में पलायन जिस तरीके से हो रहा है, और ये आंकड़े ही बताते हैं भाई, ये सरकारी आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है, आंकड़े ही दर्शाते हैं कि पलायन में साल दर साल वृद्धि हो रही है। अगर इतना रोजगार अगर यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, इतने लोगों को अगर यहाँ पर आप रोजगार अगर आप दे रहे हैं, तो बताइए ना भैया, क्यों आज की तारीख में भी बिहारी युवा मजबूर है दूसरे प्रदेश जाने के लिए? सिर्फ आपके कहने से या मात्र आपकी घोषणा करने से रोजगार मिल जाए, आप दूसरों को भूल जाइए ना। मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि दूसरा कौन नौकरी दे पाएगा नहीं दे पाएगा। आज की तारीख में सरकार में आप बैठे हुए हैं, अधिकार क्षेत्र आपके पास है रोजगार देने का। आप बताइए कि आपने कितने रोजगार दिए। अगर आप बोलते हैं कि भैया अगर आपने 3 लाख आंकड़े, अगर आपने 3 लाख रोजगार दिए तो बताइए कहाँ कहाँ वो रोजगार दिए। और जो 19 लाख का आपका वादा है उसको आप कब तक पूरा कर देंगे, ये भी बता दें। भाई आप तो सरकार में, हम सवाल पूछेंगे आपसे, आप अगर हमें जवाब देंगे, सही जवाब होगा, संतोषजनक जवाब होगा, बिहारी उससे अगर खुश होंगे तो अच्छी बात है ना, और क्या चाहिए। खाली करने का आदेश दे दिया गया है अम्बेडकर छात्रावास को। सर आपके पास भविष्य में बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, दोनों जेडीयू की थी। क्या फिर से जब उपचुनाव होंगे तो चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतारेंगे? जी बिल्कुल, मैंने इस बात को मैंने पहले भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड, बिहार का जो संसदीय बोर्ड है, उसमें इसको लेकर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। बिहार संसदीय बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव चुनाव को लेकर बहुत जल्द केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भेजा जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है इसकी औपचारिक घोषणा करेगी। तो आपने सुना चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जेडीयू से जो उनकी नाराजगी है वो विधानसभा चुनाव से बहुत समय पहले से ही शुरू हो गई थी और अभी भी वो नाराजगी खत्म नहीं हुई है। खास करके तब जब नीतीश कुमार स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी समारोह में नहीं पहुंचे थे, उसके बाद से चिराग पासवान की पार्टी जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ और आग बबूला हो चुकी है और आग उगल रही है। ऐसे में चिराग पासवान ने कहा है कि आने वाले 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं बिहार में, उस पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो देखना ये होगा कि जेडीयू के लिए कितना टफ होगा बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव होना है 2 सीट पर, वो निकालना।
क्या कुछ चिराग पासवान ने कहा है रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर जो आयोजन होगा उसको लेकर आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।